एक दिन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी खानकाह के आंगन में बैठे थे। सुबह का वक्त था, सूरज की किरणें पहाड़ों से उतर रही थीं और चिड़ियाओं अपने घोंसलों से निकलकर उड़ रही थीं। अल्लाह के इस नबी का दिल हमेशा मेहमानों की तलाश में रहता। आपकी आदत थी कि कभी अकेले खाना नहीं खाते थे, हमेशा किसी मुसाफिर, अजनबी या भूखे को तलाशते और उसे अपने साथ बिठाकर खिलाते। ये आपकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। आप उठकर बस्ती के रास्तों की तरफ देखने लगे कि शायद कोई मुसाफिर गुजरे। तभी दूर नजर आईं 3 शख्सियतें, बड़े पुरसुकून कदम, चेहरों पर नूर, मगर उनके सफर में कोई थकान न थी, न पैरों पर धूल, न कपड़ों में सफर की थकावट। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दिल धड़क उठा। उन्होंने फौरन उठकर सलाम किया और बड़े अदब से कहा, मेरे मेहमान बन जाइए, इस घर को अपनी मंजिल समझिए। वो अजनबी उनके साथ चल दिए। घर पहुंचते ही आपने फौरन अपने खादिमों को बुलाया और कहा कि सबसे अच्छा बछड़ा जिब करो। उस वक्त तक सारा बीवी पर्दे के पीछे से देख रही थी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मांस पकवाया, भूना और बड़े थाल में सजाकर मेहमानों के सामने रख दिया। महक पूरे घर में फैल गई। बड़े अदब से कहा, बिस्मिल्लाह कीजिए, यह अल्लाह की नेमत है। लेकिन यह देखकर आपके दिल में अजीब हलचल उठी कि वो अजनबी हाथ नहीं बढ़ा रहे। वो गोश्त को देख रहे थे मगर छू नहीं रहे थे। उस दौर में मेहमान का खाना न खाना दुश्मनी की निशानी समझा जाता था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के चेहरे पर हल्की बेचैनी उतर आई। दिल में ख्याल आया, ये कौन लोग हैं? क्या मेरे खिलाफ कोई इरादा रखते हैं? तभी उन अजनबियों में से एक ने मुस्कुराकर कहा, इब्राहीम मत डर, हम इंसान नहीं, अल्लाह के भेजे हुए फरिश्ते हैं, हमें खाने की जरूरत नहीं। ये सुनते ही आपके दिल में जो डर था वो मिट गया, मगर अचरज और बढ़ गया। फिर उन्होंने कहा, हम तुम्हारे पास सिर्फ मेहमान बनने नहीं आए, बल्कि एक खुशखबरी लेकर आए हैं। तुम्हारी बीवी सारा के यहाँ एक बेटा होगा। ये सुनकर इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैरान रह गए। आप पहले ही उम्र दराज हो चुके थे और सारा बीवी भी बुजुर्ग थी। आप बोले, क्या इस बुढ़ापे में मुझे औलाद होगी? मगर फरिश्तों ने जवाब दिया, अल्लाह वही करता है जो चाहता है, उसके लिए कुछ मुश्किल नहीं। सारा पर्दे के पीछे से ये सब सुन रही थी। उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े, कभी हैरत में, कभी खुशी में। वो कह उठी, क्या मैं इतनी बूढ़ी होकर भी माँ बनूंगी? फरिश्तों ने कहा, तुम्हें अल्लाह की रहमत पर ताज्जुब क्यों है? उसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दिल भर आया। उन्होंने सर झुका दिया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। यह खबर उनके लिए सिर्फ औलाद की नहीं थी, बल्कि अल्लाह की हिकमत और रहमत की ताज़ा निशानी थी। फिर फरिश्तों ने दूसरा पैगाम दिया, हम कौम ए लूत की तरफ रवाना हुए हैं। उनके गुनाह हद से बढ़ गए हैं, अब उन पर अल्लाह का अजाब उतरेगा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दिल कांप उठा। वो दुआ करने लगे, ऐ मेरे रब, शायद उनमें कुछ नेक लोग हों, शायद उन पर रहमत हो जाए। मगर फरिश्तों ने कहा, उनका फैसला हो चुका है, अब सिर्फ लूत और उनके घराने को बचाया जाएगा, बाकी सब मिटा दिए जाएंगे। ये सुनकर इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आंखों में गहरी उदासी छा गई, मगर दिल में यह यकीन और भी मजबूत हो गया कि अल्लाह का हुक्म हमेशा हिकमत से भरा होता है। उस दिन का वाकया हमेशा के लिए मिसाल बन गया। मेहमानों के वेश में आए फरिश्तों ने दिखा दिया कि अल्लाह की रहमत और उसकी सजा दोनों इंसान के सामने कब और कैसे उतर सकती हैं, और यह भी कि मेहमान नवाजी, सुन्नत और दिल की सफाई कैसी रहमतें खींचती हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। ऐसी और इस्लामिक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।